हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है भारत। भारत 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाले विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? तो किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है विज्ञान प्रगति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CSIR द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधारवादी नेता EV रामासामी पेरियार के जन्मदिन पर किस राज्य ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है? तो किसने की है? इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा B, तमिलनाडु ने। 2022 में GDP के अनुपात के अनुरूप भारत में लॉजिस्टिक्स लागत क्या है? लॉजिस्टिक लागत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D, 13/14%। किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर ने टेनिस खेल से संन्यास ले लिया? तो किस देश के खिलाड़ी ने ले लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C, स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के जो खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर ने टेनिस खेल से संन्यास ले लिया है। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? किन संस्था ने आंगन 2022 का सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जो आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कर रहा है? तो कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO 2020 का मेजबान की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B, उज्बेकिस्तान ने देश संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी 2022 में। और 2023 में कौन कर रहा है? भारत। फीवा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश है? तो फीवा वर्ष 17 का महिला विश्व कप 2022 की मेजबान का कौन सा देश था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A, भारत। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबान कौन सा देश है? विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का कौन सा देश था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C, डेनमार्क। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन है? कौन सा शहर है? तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D, सूरत। सूरत शहर में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B, M दामोदरन। M दामोदरन को उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति के लिए चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? M दामोदरन को। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल होती हैं? तो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल होती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D, 384। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्ता नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया था? चंद्रगुप्ता।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यूरेनम। यूरेनम जो ग्रह है वो अब दृष्टि से गायब हो चुका है 14 सितंबर से। जो घटना घटी थी चंद्रगुप्ता के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से अब ये जो ग्रह है वो अपनी दृष्टि से वो दिखाई नहीं देता है। FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? तो किस पड़ोसी देश के तीव्र खाद्य सुरक्षा की चेतावनी दी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जो खाद्य तीव्रता है वो असुरक्षित है, यानी जो तीव्र खाद्य वो खत्म हो रहा है। तो ये भारत ने अपने पड़ोसी देश के सुरक्षा की चेतावनी दी है, वो है श्रीलंका। किस राष्ट्रीय उद्यान में नीमीबिया में लाए गए 8 चीते को रखा गया है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में नीमीबिया में लाए गए 8 चीतों को रखा है? तो कौन सा है ये तो आप जानते हैं, तो न्यूज़ में काफ़ी छाया रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कूनो। कूनो में 8 चीतों को रखा गया है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने लोग आधुनिकता दास्तां में फंस गए हैं? तो कितने लोग आधुनिकता दास्तां में फंस गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 50 मिलियन। तो 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आधुनिकता दास्तां में फंस गए हैं, और ये रिपोर्ट ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्वस्थ सबल भारत, इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम अंडर-16 2022 में कौन टीम शीर्ष स्थान पर रही? तो कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत। प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत है जो खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम अंडर-16 2022 में टीम शीर्ष स्थान पर रही है, सबसे ऊंचे स्थान पर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थाओं में हेतु लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को कितने प्रतिशत वार्षिक करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी वित्तीय संस्थाओं में हेतु लघु अवधि कृषि ऋणों पर ब्याज के अनुदान कितने प्रतिशत वार्षिक घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 1.5%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना AELGS की सीमा को पहले से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन की जो घोषणा गारंटी की योजना होती है ना, वो कितना पहले से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 5 लाख करोड़ रुपए। 5 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिले। थैंक यू।